अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मिराज का मौज़ू आलिम इस्लाम की अज़ीम शख्सियत, खलीफा अव्वल, सहाबी अव्वल, रफ़ीक रसूल, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है। सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असली नाम अब्दुल्लाह, कुनियत अबू बकर, लक़ब अतीक, सदीक। आपकी वालिदा माजिदा का नाम सलमा, कुनियत उम्मुल खैर, और आपके वालिद माजिद का नाम उस्मान, कुनियत अबू कुहाफ़ा, कौम कुरैश, मक्का में पैदा हुए। चंद पुश्त ऊपर जाकर खानदान का सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामे से मिल जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क़ब्ल इस्लाम भी निहायत रासतबाज, दयानतदार और फ़याज़ थे। आप शराब कभी न पीते थे। बुतों की पूजा से कतई नफरत थी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के दोस्त थे। अमीन कौम होने की वजह से खून बहा की रकूम उनके पास जमा रहती थी। जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इलान नबूवत फरमाया, खुद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि सब ने मुझे झुठलाया, लेकिन अबू बकर ने फौरन मेरी तस्दीक की कि जब इलान नबूवत सुना, सीधे दरबार नबूवत पहुंचे। नबूवत के हाथ उस ताकत का हाथ रख कर इकरार भी किया और ऐलान भी किया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हानअल्लाह। इस्लाम कबूल करने के बाद सरवर कायनात से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान से भी लगाया जा सकता है कि आपने फरमाया कि कुल दुनिया पर मेरे एहसान, जबकि सिद्दीक़ के मुझ पर एहसान। आका मौला ने फरमाया कि दुनिया में जिस किसी ने भी मुझ पर कोई एहसान किया या मेरे साथ नेकी की, उसका बदला मैंने दुनिया ही में चुका दिया है। लेकिन सिद्दीक़ के एहसानात ऐसे हैं कि उनका बदला इस दुनिया में नहीं बल्कि अगले जहान में चुकाऊंगा। दरबार नबूवत में ऐसा शर्फ, ऐसा एहसास और ऐसा इकराम और ऐसी सआदत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सिवा किसी को नहीं मिली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सरकार दो जहां सरवर कायनात से इस कदर मोहब्बत और अकीदत थी कि आज दुनिया में हर शख्स कोई ना कोई ख्वाहिश रखता है कि बकौल शायद हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, लेकिन मोहब्बत और वारफर्दगी की तारीख में जिन ख्वाहिशात का इजहार अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था, इसकी नज़ीर नहीं मिलती और ना ही कोई इसकी मिसाल मिलती है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तीन ख्वाहिशें थी कि माल सिद्दीक़ का हो और तकसीम करने वाले हाथ कमली वाले के हों। सुभान अल्लाह। नंबर 2 कि बेटी सिद्दीक़ की हो और खादिमा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। सुभान अल्लाह। और तीसरी ख्वाहिश थी कि निगाह सिद्दीक़ की हो और चेहरा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। सुभान अल्लाह। की तीसरी ख्वाहिश अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह। अल्लाह ने भी कहा कि अगर यार को तन्हा देखना है तो यार को लेकर गार में तन्हा चल। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान की पुख्तगी का अंदाजा बेशुमार वाक़या से लगाया जा सकता है, मगर एक वाक़या तो ऐसा ईमान अफरोज है कि इंसान सुनकर तड़प उठता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, जो के बाद भी मुसलमान हुए, जंग बदर में मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। कबूल इस्लाम के बाद एक रोज उन्होंने अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक़ को बताया कि दौरान जंग कई दफा आप मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने आपको बाप होने की बिना पर छोड़ दिया। चाहता तो एक ही वार से आपकी गर्दन उड़ा देता। ये सुनकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि तूने मुझे बाप समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अगर इसी तरह तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मुझे अपने रब की किबरियाई की कसम अपना लख्ते जिगर होने के बावजूद तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि ये कुफर इस्लाम की जंग थी, हक व बातिल का मार्का था। सामीन कदर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के इस कौल ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि ईमान की सरबुलंदी के लिए औलाद भी कुर्बान की जा सकती है। हालांकि औलाद वालिदैन की कमजोरी होती है, तो जो अल्लाह ताला की रजा और रसूल पाक की खुशनुदी के लिए औलाद कुर्बान कर सकता है, तो माल की कुर्बानी उसके लिए मामूली हैसियत रखती है। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी राह खुदा में माल तलब फरमाया तो सबसे बड़ा हिस्सा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का हुआ करता था। हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर के माल की कुर्बानी और इसार के मुजाहरे को देखकर एक दफा फैसला किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की जरूरत होगी, वो अबू बकर से ज्यादा माल देने की कोशिश करेंगे।
एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से अल्लाह की राह में माल तलब फरमाया तो मस्जिद नबवी का सहन माल से भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि माल के बारे में इस्तफसार फरमाते। जब हजरत उमर फारूक की बारी है तो पूछा, उमर अल्लाह की राह में क्या लाए हो? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसब माल हाजिर खिदमत है और निसब घर छोड़ आया हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हाजिर खिदमत हो गए। रहमत दो आलम ने यारेगार को पुकारा कि सिद्दीक अल्लाह की राह में क्या लाए हो? अर्ज की, आका माँ बाप फिदा हो आपके कदमों पर, अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम घर छोड़ाया हूँ, बाकी सारी का सारा माल आपके कदमों मुबारक की नजर कर दिए है। सुभान अल्लाह। इब्न माजा की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे किसी माल ने वो नफा ना दिया जो अबू बकर के माल ने दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को दौलत ईमान की वजह से ये शर्फ व एजाज हासिल हुआ कि आपको दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजलुल बशर बादुल अंबिया का मेडल मिला। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत भी दी, इमामत भी दी और फिर खिलाफत भी दी। सुभान अल्लाह। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई और मक्का को छोड़ा तो आपके हमरा सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। कुरान मजीद से भी यही साबित है कि रफीक फिलगार एक ही है और वो सदीक है। और जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस आए और जब वाक़े मेराज की तफसील बयान की तो मुशरिकीन मक्का ने हंगामा खड़ा कर दिया। अबू जहल सीधा अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचा और पूछा कि अबू बकर, क्या कोई शख्स रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा तक जा सकता है? फरमाया, हरगिज नहीं। अबू जहल ने 2-3 मरतबा इस सवाल को दोहराया तो अबू जहल ने कहा कि तेरा जिगरी दोस्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा करते हैं कि वो रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा फिर आसमानों की सैर कर आए हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अबू जहल, अगर ये दावा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो कसम है उस परवरदिगार की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, वो सच कहते हैं। मेरा ईमान है कि आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरतुल मुंतहा तक जरूर गए होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वाक़ई मेराज की तस्दीक फरमाई और उठकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठकर सीने से लगाया और फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे और कह गए हैं कि आसमानों में भी आपका नाम सदीक है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल 3 महीने और 10 दिन खिलाफत फरमाई। आपकी उम्र शरीफ 63 साल 22 जमादुल सानी और पीर का दिन था जब आपका वसाल हुआ। मदीने का हर बूढ़ा, जवान, बच्चा और औरतें बिलक बिलक कर रो रही थी कि आज हमारे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यार गार हमसे जुदा हो गया है। जब आपका जनाजा उठाकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक के सामने रखा और हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यार गार आया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक का दरवाज़ा खुल गया और आवाज़ आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब। सुभान अल्लाह। फिर आपको हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में दफन कर दिया गया। ये वो मुकाम है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जगह जन्नत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दर है सदीक व फारूक के जिनका घर रहमतों के खजीने में है। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको तमाम सहाबा इकराम से मोहब्बत अकीदत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।